everyone, my name is Shivika and I am studying in class 10th। आज के इस वीडियो में हम CBSE क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी की जो एक्सरसाइज 14.1 है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस उसके 20th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 20 क्वेश्चन क्या है, दैट सपोज you drop a die at random on the rectangular region shown in the figure 14.6। this is your figure 14.6 जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में भी गिवन है और यहाँ पे भी मैं इसे हाईलाइट कर दूंगी। what is the probability that it will land inside the circle with a diameter of 1 meter। तो देखो यहाँ पे आपको जो फिगर गिवन है this is your rectangular region, ठीक है। तो ये मान लो कि ये चटाई है या बेडशीट है या मैट है जिसपे आप बैठ के कोई गेम खेल रहे हो जिसमें डाइस का इस्तेमाल होता है। ओके, सो दिस इज द रेक्टेंगुलर रीजन। उसके बीच में एक सर्कल है, दिस इज द सर्कल। सर्कल को थोड़ा अच्छे से करते हैं, ये हमारा सर्कल हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज अवर सर्कल। अब ये जो सर्कल है इसका डायमीटर है 1 मीटर का, यानी यहां से यहां तक की जो लाइन सर्कल के सेंटर पॉइंट के बीच में से जाती है दैट इज द डायमीटर, वो है कितना, 1 मीटर। और ये रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ एंड ब्रेथ आपको दे दी गई है 3 and 2 मीटर्स। तो ठीक है, हमें क्या पता करना है, हमें ये पता करना है कि मान लो हम कोई गेम खेल रहे हैं, लेट्स से लूडो और एनीथिंग जिसमें डाई का भी इस्तेमाल होता है। तो जैसे ही डाइस हमने थ्रो की है तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो जो डाइस है वो इस सर्कल के अंदर आके गिरेगी, ना कि इस रेक्टेंगुलर रीजन के बाकी पार्ट के ऊपर। हमें ये प्रोबेबिलिटी, ये संभावना बतानी है कि वो डाई जाके सर्कल के अंदर गिरेगी और सर्कल के कहीं पे भी गिर सकते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। बस हमें यही प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब वो हम कैसे निकालेंगे, आप कहोगे इट्स वेरी इजी। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाओ, टोटल नंबर ऑफ आउटकम नीचे लिखो, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम ऊपर लिखो, न्यूमरेटर में फेवरेबल हो जाएगा, डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। बेशक आप यही करोगे, लेकिन ये बताओ कि यहाँ पे आपके पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या है और फेवरेबल आउटकम क्या है। ओके, ओ फेवरेबल आउटकम तो जो सर्कल का एरिया है वो होगा, बिल्कुल सही। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो टोटल में आ जाएगा ये पूरा का पूरा एरिया, दैट इज रेक्टेंगल का एरिया। मतलब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, एरिया निकालना होगा, जो कि अभी तक जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया उनमें ऐसा नहीं हुआ था। वहां पे सीधे नंबर दिए गए थे, हमने नंबर लगाए, जोड़े तोड़े, इधर का उधर किया, प्रोबेबिलिटी निकल के आ गई। किंतु यहाँ पे हम लगाएंगे एरिया, यानी पहले एरिया निकालेंगे फिर आगे के स्टेप्स पे जाएंगे। और अगर ऐसे ही और कोई भी सवाल आता है जिसमें एरिया की बात हो रही हो, चाहे वो स्क्वायर हो, ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल हो, सर्कल हो, सबसे पहले एरिया जरूर निकाल लेना। यहाँ पे सीधा सीधा नंबर्स नहीं डाले जाएंगे। तो एरिया क्या निकालेंगे, पहले तो हम एरिया निकाल लेते हैं रेक्टेंगल का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वही तो हमारा टोटल नंबर ऑफ आउटकम होगा, राइट। क्योंकि पूरे के अंदर एक छोटा सा सर्कल है, तो उसकी बाद में बात करेंगे, पहले रेक्टेंगल को निकालते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, इट्स वेरी इजी, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है 3, ब्रेथ कितनी है 2, 3 2 6, दैट इज हमारा जो एरिया है इट इज 6 मीटर स्क्वायर। यूनिट लिखना मत भूलना, यहाँ पे आपको ऑलरेडी मेंशन की गई है दैट इट इन मीटर। कुछ ना मेंशन किया हो तो हम स्क्वायर यूनिट में लिख देते, लेकिन यहाँ पे मीटर दिया था तो हमने लिख दिया 6 मीटर स्क्वायर। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ सर्कल। ये तो हम अभी अभी करके आए हैं, जो एरिया रिलेटेड टू सर्कल का चैप्टर था उसमें हमने रिवाइज भी किया था, और जो नए टॉपिक्स आए थे एरिया ऑफ सेक्टर एंड एरिया ऑफ सेगमेंट, उसके अंदर भी ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं पे था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल की बात नहीं कर रहे हैं, एरिया ऑफ सर्कल की बात कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सरकमफेरेंस की कब बात करते हैं, अगर हमसे ये कहा जाता सवाल में कि वो जो डाइस है वो इस सर्कल की बाउंड्री पे कहीं पे गिरेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, तब हम सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगाते हैं। लेकिन अब क्या कहा है कि सर्कल के अंदर कहीं पे भी गिर सकती है, उसकी संभावना बताओ। तो सर्कल के पूरे के अंदर उसका एरिया ही रहेगा, इसीलिए हम इसका एरिया निकाल रहे हैं। सो पाई आर स्क्वायर आपका हो जाएगा पाई एज इट इज। आर कितना होगा, यानी रेडियस, अगर आपका डायमीटर 1 है देन रेडियस इज द हाफ ऑफ डायमीटर, तो ये हो जाएगा 1/2। 2 बार लिखेंगे क्योंकि आर स्क्वायर है। अब देखो
एक डाउट और है कईयों को इस सवाल के अंदर कि हम पाई की जगह उसकी वैल्यू क्यों नहीं डाल देते। यहाँ पे पाई लिखने की क्या जरूरत है, 22/7 लिख दो। ये तो सबको पता है कि अगर पाई की वैल्यू ना गिवन हो तो 22/7 हम लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हो, अगर आप 22/7 लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और खाली पाई भी लिख के छोड़ोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि तुम ये निकाल के दो कितना एरिया होगा, कितनी पूरी एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी, खाली आपको संभावना बतानी है कि क्या ऐसा संभव है, संभव है तो कितने परसेंट के अंदर संभव है कि ऐसा हो सकता है। पूरा फॉर्मूला लगा के आपसे इक्वेशन इक्वल करने को नहीं कह रहा है ये। सो आप चाहो तो पाई को भी एज इट इज रहने दे सकते हो। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, पाई 1/4, क्योंकि 2 2 4 हो जाएगा, इनके सेम है डिनोमिनेटर्स। सो वी कैन राइट हियर, ये आ जाएगा पाई, नीचे आ जाएगा आपका 4 मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा सर्कल का एरिया निकल के। क्या अब हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं? बिल्कुल, प्रोबेबिलिटी ऑफ डाई टू लैंड इनसाइड द सर्कल, कि जो डाइस है वो सर्कल के अंदर जाके गिरेगी, इसकी क्या संभावना है। सो फेवरेबल आपको क्या चाहिए, सर्कल का एरिया, दैट इज π/4। अब यहाँ पे यूनिट मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। नीचे क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम में क्या होगा, ये पूरा का पूरा रेक्टेंगुलर रीजन, इसका एरिया कितना निकल के आया है, 6। तो यहाँ हम लिख देंगे 6। अब क्या करेंगे, तो देखो ऐसी कंडीशंस आप बहुत अच्छे से डील करके आ चुके हो, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे वो सर्कल वाला चैप्टर हो, इन सब में हमने ये देखा था, इवन दो ट्राइंगल वाले चैप्टर में भी देखा था। तो क्या हो जाएगा, ये अपॉन बी अपॉन सी की उसमें है, सो ए अपॉन बी एज इट इज रहेगा, डिवाइड हो रहा है तो इंटू 1/2 में हम लिख देंगे। तो ये आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास π/4 एज इट इज इंटू 1/6। सो आप इस नीचे वाले को नीचे कर दोगे तो ये आ जाएगा हमारा पाई 6 4 24। सो पाई अपॉन में 24 जो है ये हो जाएगा आपकी प्रोबेबिलिटी। अब सुनो आगे की बात, मैंने जैसा कि आपको स्टार्टिंग में कहा था कि अगर आप चाहो तो पाई की वैल्यू भी वहां पे डाल सकते हो, तो चलो हम यहाँ पे डाल के देख ही लेते हैं। अब कहोगे क्यों हम यहाँ कंक्लूड नहीं कर सकते, कर सकते हो, बिल्कुल मार्क्स नहीं कटेंगे आपके, π/24 लिखोगे तो भी बिल्कुल सही होगा, खाली आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। कोई वो नहीं था कि सब एक वर्ड बाय वर्ड एक नंबर्स आप पुट करके दो, प्रोबेबिलिटी आपने निकाल दी। लेकिन अगर हम चाहें तो पाई की जगह वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा, इसी को यहाँ पे कंटिन्यू कर रही हूँ। पाई आपकी कितनी होती है, 22/7 अपॉन में कितना आया 24, विच विल बी इक्वल्स टू 22/7 इंटू 1/24 विच इज 22 अपॉन में इसको मल्टीप्लाई करें। अच्छा ये यहाँ पे भी कट जाएगा, आगे जाने से पहले इसको यहीं पे काट लेते हैं। 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 4, सो ये आ जाएगा 11 अपॉन में 12 7 ले लेंगे हम 84। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये चला जाएगा 0.13 में, ठीक है। सो अगर आप चाहो तो 11/84 पे भी आंसर छोड़ सकते हो, बिल्कुल सही रहेगा। डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, 0.13 आपकी प्रोबेबिलिटी निकल के आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे कंक्लूड करना भी सही है, यहाँ पे कंक्लूड करना भी सही है, और यहाँ पे भी कर दोगे तो और भी अच्छी बात, ये भी सही है। तो इसमें ये जो 20th क्वेश्चन था, इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही थी कि पहला तो हम एरिया निकालें या नंबर सीधा सीधा डाल दें। तो वो तो आपको क्लियर हो गया होगा कि एरिया से बात हो रही है तो हम एरिया निकालेंगे। उसके बाद पाई की वैल्यू डालें ना डालें बहुत कंफ्यूजन है, तो ये आप पे छोड़ा जाता है। डालना है तो डाल लो पाई की वैल्यू, अगर पाई की वैल्यू नहीं डालनी है देन नो लॉट, आप चाहो तो उसे π/24 में भी कंक्लूड कर सकते हो। और इसी के साथ जो हमारा 20th क्वेश्चन था एक्सरसाइज 14.1 का, वो हो गया है सोल्व। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी अब तक कई सीधा सीधा टोटल आउटकम और फेवरेबल आउटकम निकालने के चक्कर में सर्कल और रेक्टेंगल को देख के घबरा ना जाए। तो इसके लिए इस वीडियो को उनके साथ शेयर करें। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।